इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 10 ऐसे मिस्टेक्स जो कि मैंने किए थे अपने ब्लॉगिंग जर्नी में। और जनरली जो ट्रेडिशनल ब्लॉगर्स है वो भी यही सजेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को करने का, बट ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, आपको उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और खुद को एनालाइज करना है। खुद के अंडरस्टैंडिंग से, खुद के लॉजिकल थिंकिंग से आपको इस चीज़ को एनालाइज करना है कि क्या गलत है, क्या सही है। तो जो भी मैंने मिस्टेक्स किए थे, जो भी मैंने सीखा, उनसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते आगे वीडियो में। फर्स्ट मिस्टेक है स्टार्ट विथ योर पैशन। सारे ब्लॉगर्स स्टार्टिंग में आपको यही बोलेंगे कि आपको स्टार्ट करना चाहिए जिसमें आप पैशनेट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड आपको उसमें लिखने में भी मज़ा आता हो। सपोज़ मुझे इलस्ट्रेटर में इंटरेस्ट है, मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, फिर से मुझे म्यूज़ियम्स में इंटरेस्ट है, फिर से मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, फिर से मुझे इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में। बट मैं इन सारी चीज़ों पे ऐसा लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई स्किल एक्वायर करना और फिर उसमें इंटरेस्ट पैदा होने के बाद प्रॉपर उसके बारे में लिखना एक डिफरेंट तरीका है। क्योंकि अब सपोज़ मुझे बैटिंग अच्छा लगता है, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ अगर कोई मुझे कहेगा कि आपको उस पर एक प्रॉपर ब्लॉग लिखना है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ब्लॉगिंग को आपको एज अ बिज़नेस लेना चाहिए। चलिए, आपने एक बार के लिए कीवर्ड रिसर्च कर लिया, आपको ऐसा नॉलेज नहीं है उस कीवर्ड से रिलेटेड, सिर्फ आपको ओवरव्यू है, तो आप राइटर हायर कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग को आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एज अ सिंपल आप डेली करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरत है, जैसे आप एक बिज़नेस को प्रिपेयर करते हैं, स्लोली स्लोली उसे ग्रो करते हैं, वैसे आप ब्लॉगिंग को, अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो चीज़ें हैं उसको आप ग्रो कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक है जो मैंने किया था, और आई थिंक जनरली सब लोग ही करते हैं उन सारी चीज़ों को, वो है कि जब भी आपको एक नया नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप कुछ 5-6 पोस्ट डालते हैं, आप बहुत एक्साइटेड है उन सारी चीज़ों को कि लोगों को बताने के लिए कि मैं एक यूनिक चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक ब्लॉग है, मेरे खुद के नाम का एक ब्लॉग है, मैं इस पे ऐसे चीज़ें कंटेंट शेयर करता हूँ। आप फिर उस लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। बट जैसे ही आप उस लिंक को शेयर करते हैं, एक काइंड ऑफ अचीवमेंट आपके माइंड में जाता है कि आपने कुछ अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वो डोपामिन है उस लेवल का, जो आपको एक सक्सेस के बाद मिलना था, वो आपको पहले मिल जाता है। फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आप उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि ये ग्रो नहीं कर रहा है। बट जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉगिंग में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताना है इस चीज़ को, आपको खुद से करना है। आप बेसिक किसी को ओवरव्यू दे सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड को, फिर अपने फैमिली को। बट आपको ट्राई करना है कि आप ज़्यादा चीज़ें अपने तरफ ही रखें, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन ना करे ज़्यादा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड, जब भी हम कोई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक गेन करने के लिए सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि सोशल मीडिया कोई एज सच वो नहीं है, कोई सर्च करके आपके पर्टिकुलर ब्लॉग पे नहीं आ रहा है, जिससे जो आपका कंटेंट का जो इंटेंट है, लाइक सपोज आप कुछ सेल करना चाहते हैं, तो कोई अगर आपके ब्लॉग को ओपन करता है, तो प्रॉब्लम फिर ये होगा कि वो ब्लॉग को ओपन करेगा, थोड़ा देखेगा, छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे वो इंटरेस्टेड ही नहीं खरीदने की। बट वही अगर सेम जब कोई गूगल पे सर्च करता है किसी पर्टिकुलर बैग्स को या फिर पर्टिकुलर कोई ज्वेलरी को, तो उसका इंटेंट ही वही रहता है बाई करने का। जब अगर उस पर आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है, विच मीन्स कि वो आपके वेबसाइट पे क्लिक करेगा, आपके वेबसाइट पे रिव्यू देखेगा, देन उस चीज़ को बाई कर सकता है। तो सोशल मीडिया पे आई वुड सजेस्ट कि आपको फोकस नहीं करना चाहिए इतना। बेसिक चीज़ें शेयर कर सकते हैं, एक काइंड ऑफ अपना दिखा सकते हैं कि प्रेजेंस दिखा सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे है। बट आपको ज़रूरी नहीं है वहाँ पे शेयर करके वहाँ से ट्रैफिक लेना। सो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्शन। जब मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं सोच रहा था अपना ब्लॉग में परफेक्ट लिखूँ, सबसे बेस्ट होना चाहिए। मैं समझ में आता है कि हाँ, बेस्ट क्यों होना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि इनिशियली आपका कभी भी कंटेंट बेस्ट नहीं होगा। ओवर द टाइम आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा, आपको रेगुलरली उसे अपडेट करना होगा, तब जाके वो कुछ अच्छा रिजल्ट आपको दिखला पाएगा। बट अगर आप सोचेंगे कि हम एक बार में मैंने उसे पब्लिश कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। लाइक टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको ब्लॉग को अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके इन फ्यूचर आप जाके अच्छे खासे ग्रो करेंगे। बट अगर आप स्टिक रहेंगे, अच्छा सा कोई स्किल एक्वायर कर लूँगा मैं, जब अच्छा सा नॉलेज आ जाएगा मुझे लिखने का, तब मैंने जाके ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा आपको करना चाहिए। आपको स्लोली स्लोली ग्रो करना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। फोकसिंग ऑन एफिलिएट एंड एड रेवेन्यू। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैं अपने जो न्यू ब्लॉग था उस पे जैसे ही मुझे एडसेंस अप्रूवल मिला, फिर
मैंने उस पे एड्स लगाने शुरू किए, मैंने एफ़िलिएट लिंक उसमें ऐड किए। बट द थिंग इज़ मेरे वेबसाइट पे ऐसा कोई ट्रैफ़िक नहीं था जिससे कि मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ। मुझे पर डे या वीक में 1 टू $2 होते रहते थे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इनफ था उस समय अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर मैं उस समय बैकलिंक क्रिएट करने पे, अच्छे से कंटेंट जनरेट करने पे मैं अगर फ़ोकस करता, गेस्ट पोस्ट क्रिएट करके बैकलिंक्स एक्वायर करने में अगर मैं फ़ोकस करता, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहता। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, जैसे ही आपका एक अच्छा खासा अथॉरिटी बन जाएगा, आपका अच्छा खासा एक ट्रैफ़िक आने लगेगा आपके वेबसाइट पे, तो आपको करना क्या है, तब जाके आपको मोनेटाइज़ करना। स्टार्टिंग में आपको पता है एडसेंस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक आपका वेबसाइट भी स्लो हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट, जब आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफ़िक होगा, तो आपने जो ये छोटा-छोटा करके 1 साल में कमाया होगा, आप नेक्स्ट साल में, लाइक सपोज़ आपने 10 मंथ में $100 टू $200 अर्न किए थोड़े-थोड़े ट्रैफ़िक पे, वही अगर आप अपने ट्रैफ़िक को बूस्ट करने में बैकलिंक्स के हेल्प से आप अगर वेबसाइट को ग्रो करेंगे, तो अगर आप 10 महीने रुक के अपने कंटेंट पे अच्छे खासे लिंक्स बिल्डिंग करके, कंटेंट क्रिएट करके आप वेट करते हैं अपने वेबसाइट को ग्रो करने का, और जैसे ही 10 महीने बाद या 9 महीने बाद आपका कंटेंट ग्रो करेगा, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू होगा, जो भी आप थोड़ा-थोड़ा करके ये 10 महीने में कमाते, आप सिर्फ 1 महीने में उससे दुगुना तिगुना ईज़िली कमा पाएँगे। सो आई वुड सजेस्ट कि इनिशियली आप एडसेंस या पेड मार्केटिंग पे फोकस ना करें, आप सिंपली कंटेंट जनरेशन पे फोकस करें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़, स्टार्टिंग मैंने क्या किया था, मैंने एक एफ़िलिएट ब्लॉग स्टार्ट किया था जिससे मैं एफ़िलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करता था। बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि कहीं ना कोई पूरा वो वेबसाइट दिखता था कि आप कोई चीज़ें सेल करने के लिए ही, उसका पर्पस जो पूरे वेबसाइट का है कुछ सेल करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है विजिटर को, जिसकी वजह से गूगल को भी उस चीज़ को पता चलता है कि आपका वेबसाइट किस टाइप का है, कॉमर्शियल है, इंफॉर्मेटिव है, जैसे ट्रांजेक्शन किस टाइप का वेबसाइट है। तो उसी के अकॉर्डिंग गूगल भी देखेगा कि इसका मेन मोटिव क्या है। जैसे ही गूगल को समझ में आएगा आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसी समय आपके कंटेंट को उतना वैल्यू नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स जिसमें एफिलिएट लिंक्स भी हैं छोटे-छोटे पेजेस पे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा ब्लॉग क्रिएट करें जिसमें पहले आपको इंफॉर्मेशनल ब्लॉग से स्टार्ट करना है, फिर जाके आपको एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। वो ज़्यादा बेटर होगा, कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि आप जेन्युइन हैं, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब मैंने एक एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट किया था या फिर इन जनरल एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत स्पेसिफिक हो गई, लाइक बहुत एक छोटे से नीश को मैं टारगेट कर रहा था जो कि स्केल करना पॉसिबल ही नहीं था। लाइक अगर मैं उसमें चाहता कोई और टॉपिक ऐड कर लूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप इतना भी स्पेसिफिक ना जाएँ कि उसको स्केल ना कर पाएँ। लाइक आपको पूरा पहले देखना होगा कि क्या उस पे मैं 500-600 कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स, फिर से कमर्शियल पोस्ट्स, फिर से ट्रांजैक्शनल पोस्ट, इस सब को मिला के आपको देखना होगा क्या आप इजीली उस पे 500 से 600 पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तभी जाके आप उसमें जाएँ, अदरवाइज़ नहीं जाएँ। नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से स्केल नहीं कर पाएँगे, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको तो पता ही होगा आपके जो होल वेबसाइट का जो भी इनकम आता है, आपका जो 30% कंटेंट है सिर्फ वही दे पाता है, पूरा कंटेंट कभी रैंक नहीं करता, ये एक फैक्ट है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग। अगर आप अपनी वेबसाइट से किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर फ्रीबीज़ देना चाहते हैं, उससे ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई स्पेसिफिक जगह पे, कोई पेज पे, साइड में या फिर साइड बार में या फिर फुटर में आप उस चीज़ को ना ऐड करें। उससे प्रॉब्लम ये होगा कि लोग को फाइंड करके जाना पड़ेगा कि उसे क्या लेना है। आपको सिंपली ये करना है कि जैसे ही कोई आपके पोस्ट को कट करने जाएगा, उसे पॉपअप मिलेगा, जिसकी हेल्प से उसे कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली वहाँ पे फ़िल करके, जो भी अगर आप फ्रीबीज़ दे रहे हैं या फिर न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करवा रहे हैं, तो कोई ईज़िली कर पाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। जो नेक्स्ट मिस्टेक है, जो कि आई थिंक सभी लोग करते हैं और मैंने भी किया था, कि जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइक पर डे कितना पोस्ट जा रहा है। हम लोग जनरली सोचते हैं कि बेस्ट कंटेंट लिखना है फिर पब्लिश करना है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज़ करेंगे या फिर ऐसे ब्लॉगर को एनालाइज़ करेंगे जो बहुत समय से ब्लॉगिंग फील्ड में है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज़्यादा भी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते हैं ब्लॉग पोस्ट करने के लिए। सो उससे होता है कि आपका जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी हेल्प से जो आपके पोस्ट हैं वो रैंक करना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आपके वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, जिसकी वजह से गूगल भी उसे पुश करता है। तो आपको इस चीज़ को एनालाइज़ करना है, इस चीज़ को देखना है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है किस तरीके से अपने ब्लॉग पे कोई भी पोस्ट पब्लिश कर रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है।
नेक्स्ट मिस्टेक है ब्लॉग फॉर्मेट। बेसिकली मैंने भी बहुत मिस्टेक किए हैं। मैं कोई भी थीम यूज़ करके या फिर कोई भी डिज़ाइन यूज़ करके कोई भी ब्लॉग पोस्ट पे यूज़ करता था। मैं बेसिकली एक ही डिज़ाइन को अपने सारे ब्लॉग पोस्ट पे, सारे वेबसाइट पे यूज़ किया करता था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई है। लाइक गूगल उस चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर पाता है कि आपका क्या सीन है, आप किस टाइप के ब्लॉग लिख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट कंटेंट के लिए डिफरेंट ब्लॉग का फॉर्मेट आता है कि अगर आप इंफॉर्मेटिव ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, अगर आप कॉमर्शियल कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आपका उसका जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बना रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशनल कोई पोस्ट है आपका, तो उसका फॉर्मेट भी वैसा होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट का क्या फॉर्मेट होता है, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपके वेबसाइट को ग्रो करने में, और कहीं ना कहीं गूगल को हेल्प करेगा आपके वेबसाइट को समझने में। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।